बेसदा जब घर का दरवाजा हुआ, अपनी तन्हाई का अंदाजा हुआ। फिर हंसी मेरे लबों पर आ गई, फिर पुराना कोई गम ताजा हुआ। घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, हफीज साहब और अनस खान साहब और ख़ास तौर से मिनहाज मियाँ का, क्योंकि सब कुछ बागडोर इनके हाथ में, और रेडियो उर्दू का तो ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत ममनून हूँ। आप जो मुझे इज़्ज़त बख्शी आपने सदारत के लिए, तो मेरा फ़र्ज़ है कुछ बातें कर दूँ अगर इजाज़त हो, क्योंकि यहाँ नई नस्ल के बड़े नुमाइंदा बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत दोहे और कलाम पेश किया, और इन्होंने फराज मियाँ ने बहुत खूबसूरत गज़ल सुनाई। तो इन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखो बेटा, उरूज़, फ़न उरूज़ मालूम होना चाहिए, बहर उरूज़ कौन कौन सी बहूर हैं, लेकिन उसमें उलझना नहीं। मैं बताऊं कि मेरे मेरे दोस्त याद रहे, मुझे फ़ख्र होता है कि वसीम बरेलवी और डॉक्टर बशीर बद्र के हाथों में मेरी परवरिश हुई है। उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखो, अगर तुम उरूज़ में उलझे तो शायरी नहीं कर पाओगे, क्या बात है। इसलिए बेहतर ये कि फ़न आना चाहिए मगर उसमें उलझना नहीं। क्या हर मिसरे को बैठे परख रहे हो, तख्ती कर रहे हो, तो तुम्हारी शायरी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उरूज़ के चक्कर में ना पड़ना। आदमी, कहते हैं ना, कहावत, गाते गाते गवैया हो जाता है। इस तरह जब आप शेर कहते रहेंगे तो शेर कहते कहते आपको खुद शेर मौजू होने लगेंगे, कोई उरूज़ की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात ये खुद नुमाई या खुद सताइश ना समझिएगा। मुझे फ़ख्र ये होता है कि मैं उन लोगों के हाथों में पला बढ़ा हूँ जो आज नामवर शख्सियात में शामिल हैं, शुअरा में शामिल हैं। डॉक्टर बशीर बद्र, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, उसके अलावा खुमार बाराबंकी साहब के साथ मुतअद्दिद मुशायरे मैंने पढ़े, और गोपाल दास नीरज, बाल कवि बैरागी, इन लोगों के साथ, और आपके ये संतोष आनंद जी के साथ मुशायरे पढ़े, और पाकिस्तान के जॉन एलिया और परवीन शाकिर के साथ मैं रहा। जॉन एलिया तो मेरे घर भी तशरीफ़ लाए, खाने पर आए, शाम को रहे मेरे घर। तो इन लोगों की शायरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसलिए जो भी कहता हूँ मैं टूटा फूटा कहता हूँ, क्योंकि मैंने आज बड़े उम्दा कलाम फराज से और आपसे सुना और इन बच्चों से सुना, तो मेरी तो शायरी कुछ भी नहीं। मिनाज मियाँ की नज़्म लाजवाब थी, तो मेरी शायरी उसके आगे कुछ नहीं है। और अब कुछ जहाँ जहाँ से कुछ शेर याद आ रहे हैं मैं पेश कर रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, शायरी मेरी उस मयार की नहीं है जो अफीफ सराज साहब या फराज रिजवी या बच्चे कर रहे थे, फिर भी हाजिर है। एक मतलब एक शेर देखें कि बेसदा जब घर का दरवाजा हुआ, बेसदा जब घर का दरवाजा हुआ, अपनी तन्हाई का अंदाजा हुआ। बेसदा जब घर का दरवाजा हुआ, अपनी तन्हाई का अंदाजा हुआ। और शेर देखें कि फिर हंसी मेरे लबों पर आ गई, फिर हंसी मेरे लबों पर आ गई, फिर पुराना कोई गम ताजा हुआ। अब मेहमान खुसूसी इजाजत के साथ एक मतलब दो शेर देखें। योगेंद्र जी, अर्ज किया है कि अगर तुम अमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, अगर तुम अमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश जमीन पर रख दो। और एक ये शेर अनस ये बतौर ख़ास है कि फिर ये मुमकिन है कि आकाश ज़मीन पर रख दो, कि घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। और एक शेर में पढ़ता नहीं, लेकिन आज सारी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, तो वो हिम्मत कर रहा हूँ पढ़ने की, कि मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। कि एक शॉल एक सनद मेरे लिए लाए हो,
एक शॉल एक सनद मेरे लिए लाए हो, अब मुझे इनकी जरूरत तो नहीं पर रख दो। एक शॉल एक सनद मेरे लिए लाए हो, अब मुझे इनकी जरूरत तो नहीं पर रख दो। और एक मतला और दो तीन शेर और देख लें। मतला बराए मतला यूं है कि लॉकडाउन के दिनों में कहा था मतला, तो उन हालात से मुतासर होकर अर्ज किया है कि ज़हन अफसरदा को दिलचस्प कहानी मिल जाए, ज़हन अफसरदा को दिलचस्प कहानी मिल जाए, फिर वही सुबह हंसी शाम सुहानी मिल जाए, फिर वही सुबह हंसी शाम सुहानी मिल जाए। और हफीज साहब ये शेर खुसूसी तौर से आपकी नजर है। फिर वही सुबह हंसी शाम सुहानी मिल जाए। और गुलशन शब में देख, गुलशन शब में न गुल है न कोई खुशबू है, गुलशन शब में न गुल है न कोई खुशबू है, मैं भी महकूं जो मुझे रात की रानी मिल जाए। गुलशन शब में न गुल है न कोई खुशबू है, मैं भी महकूं जो मुझे रात की रानी मिल जाए। और दिल तो भराया, कभी कभी ऐसी कैफियत होती है कि दिल तो भराया मगर आंख से आंसू न बहे, दिल तो भराया मगर आंख से आंसू न बहे, कुछ तो ऐसा हो मेरे गम को रवानी मिल जाए। दिल तो भराया मगर आंख से आंसू न बहे, बहुत शुक्रिया इनायत। दिल तो भराया मगर आंख से आंसू न बहे, कुछ तो ऐसा हो मेरे गम को रवानी मिल जाए। और ये शेर भी बतौर ख़ास आप हजरात की नज़र है, योगेंद्र जी आपकी नज़र किए देता हूँ कि ज़र्फ़ आज अपना परखने के लिए निकला हूँ, ज़र्फ़ आज अपना परखने के लिए निकला हूँ, ऐन मुमकिन है कोई दुश्मन जानी मिल जाए। ज़र्फ़ आज अपना परखने के लिए निकला हूँ, ऐन मुमकिन है कोई दुश्मन जानी मिल जाए, ऐन मुमकिन है कोई दुश्मन जानी मिल जाए। और आखिरी शेर है गजल का जी, ज़र्फ़ आज अपना परखने के लिए निकला हूँ, ऐन मुमकिन है कोई दुश्मन जानी मिल जाए। और ये आखिरी शेर है कि कितनी बोसीदा किताबों को लिए बैठा हूँ, कितनी बोसीदा किताबों को लिए बैठा हूँ, इनमें शायद मेरे माजी की निशानी मिल जाए। कितनी बोसीदा किताबों को, कितनी बोसीदा किताबों को लिए बैठा हूँ, इनमें शायद मेरे माजी की निशानी मिल जाए। और एक मतला और दो शेर छोटी बहर में, हालांकि मैं पढ़ता नहीं, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों के सामने हिम्मत हो रही है तो पढ़ रहा हूँ कि आंसू बिखर रहे हैं, मतलब देखें छोटी बहर है, आंसू बिखर रहे हैं कर्जे उतर रहे हैं, आंसू बिखर रहे हैं कर्जे उतर रहे हैं, और सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं। और ये शेर बतौर खास कभी कभी ऐसी कैफियत हो जाती है इंसान की, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं कि ए काश वो न आए, ए काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं, ए काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं, आंसू बिखर रहे हैं कर्जे उतर रहे हैं। बस बहुत वो जॉन एलियट से मुतासिर होकर गई थी जी। मतला है कि ये जॉन एलिया की ज़मीन में दो तीन शेर का है, सादा से शेर है, बहुत ही आम, जो बच्चों को पसंद आते हैं, इन्हें पसंद है, तो मैं सुना दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या मुझसे नफरत है, नहीं तो, तुम्हें क्या मुझसे नफरत है, नहीं तो, यकीनन फिर मोहब्बत है, नहीं तो, तुम्हें क्या मुझसे नफरत है, नहीं तो, यकीनन फिर मोहब्बत है, नहीं तो। और दूसरा मतला सानी है कि तुम्हें जाने की उजलत है,
नहीं तो तुम्हें जाने की उजलत है, नहीं तो फिर कुछ देर फुर्सत है, नहीं तुम्हें जाने की उजलत है, नहीं तो फिर कुछ देर फुर्सत है, नहीं और मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कह दूं इजाजत है, नहीं मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कह दूं इजाजत है, नहीं और आखिरी चीज है कि चलो तुमको मैं घर तक छोड़ाऊं। इसमें एक लफ्ज आया कबाहत, जो हिंदी वाले हैं कबाहत यानी आपत्ति, ऑब्जेक्शन। चलो तुमको मैं घर तक छोड़ आऊं, तुम्हें कोई कबाहत है, नहीं तुम्हें जाने की उजलत है, नहीं तो फिर कुछ देर फुर्सत है, नहीं और आखिरी एक मतला और एक शेर, खास तौर से मतले पर तवज्जो चाहूंगा कि सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, पीयूष और अतुन्ना, सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब खामोश रहना चाहता हूँ। सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब खामोश रहना चाहता हूँ। अब बज़ाहिर हूँ दिया छोटा सा, लेकिन हवा की इज्जत में रहना चाहता हूँ, हवा की इज्जत में रहना चाहता हूँ। अभी मुझको न तुम आवाज़ देना, ये हमारी कौम की हालत है, हम हिंदुस्तानियों की। अभी मुझको न तुम आवाज़ देना, अभी ख्वाबों में रहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत आपकी।